राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोले राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। इंतजार करेंगे तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। जाते जाते दिलों में हमारे, अपनी सूरत बसा कर के जाओ। साथ प्राणों को भी लेते जाओ। एवं ब्रुवाणा विरहा तुरामृतम, व्रजस्त्रिया कृष्ण विषाक्त मानसा। आज गोपियां रोती हुई प्रभु को विदा देती हैं। जब तक उस रथ की ध्वजा भी गोपियों को दिखाई दे रही थी, तब तक एकटक देख रही थी। जब वो ध्वजा भी दिखना बंद हो गया, आज सभी गोपियां रोती बिलखती हुई सब अपने अपने घर में आई हैं। इधर अक्रूर जी ने प्रभु से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, आप स्नान कर लीजिए। जो यमुना जी में जाकर डुबकी लगाई, तो आज यमुना के हृदय में अंदर अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जो देखा यमुना के अंदर प्रभु को, बाहर निकले तो क्या देखते हैं, रथ पर प्रभु बैठे हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक को देखा। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। आज एक अध्याय में अक्रूर जी महाराज ने भगवान की स्तुति को गाया है। नंद बाबा ग्वाल बाल के संग पहले ही पहुंच गए थे। जब एक पहर बचा था, तभी मथुरा के समीप प्रभु का रथ पहुंचा। इधर अक्रूर जी ने निवेदन किया, प्रभु हमारे घर चलकर आतिथ्य स्वीकार करें। तो प्रभु ने कहा, सबसे पहले हम अपना जो कार्य करने के लिए आए हैं उसको करेंगे, उसके बाद हम आपके यहाँ आकर आतिथ्य ग्रहण करेंगे। इधर कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा हमको मथुरा देखना है। नंद बाबा ने कहा, देखो ये अपना वृंदावन नहीं है, ये राजा कंस का नगरी मथुरा है। और वैसे भी तुम बड़े शरारती हो, मना कर दिया। बलराम जी ने कहा, बाबा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को मथुरा का दर्शन कराकर अभी ले आता हूं। तो नंद बाबा ने कहा, मुझे कन्हैया पर तो विश्वास नहीं, लेकिन तुझ पर विश्वास है। इधर ग्वाल बालों ने कहा, हम भी चलेंगे। मथुरा की लीला और मिथिला की लीला में थोड़ा सा ही अंतर है। मिथिला में
भगवान श्री राम अपने छोटे भाई को पुष्प वाटिका का दर्शन कराने के लिए लेकर जाते हैं। आज वही छोटे भैया बड़े भैया बनकर आए हैं, लखनलाल ही बलराम जी बनकर आए हैं। तो आज बलराम जी कन्हैया को मथुरा का दर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। इधर जैसे ही मथुरा में दोनों भाइयों ने प्रवेश किया, वहां की जितने भी नर नारियां थे सब आकर के भगवान का दर्शन करती हैं। अपने अपने घर कार्य में जो भी व्यस्त थी, सब कार्य को छोड़ करके आकर भगवान का दर्शन किया। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये मन हो रंग निधि लोटन लागे, मन हो मन हो रंग निधि लोटन लागे। जो स्त्री कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी घर से बाहर आकर प्रभु का दर्शन कर रही हैं। एक कहती है तूने देखा, दूसरी कहती है हाँ हाँ अभी अभी मैंने देखा है। अरे ये वही दो बालक हैं जिन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा। एक कहती है तेरे तरफ उन्होंने देखा, तो कहती है नहीं। दूसरी कहती है मेरे तरफ देखकर तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। ग्वाल वालों ने देखा, अरे लाला बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है, क्या यहाँ तेरी कोई रिश्तेदारी है? तो प्रभु ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? अरे यहाँ के जो राजा कंस हैं वो हमारे खास मामा लगे, और मामा के यहाँ भांजा पहले बार आएगा तो क्या स्वागत नहीं होगा? ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला तूने पहले क्यों नहीं बताया कि हम अपने मामा यहाँ मामा से मिलने जा रहे हैं? यदि तूने पहले बताया होता कि हम मामा गांव जा रहे हैं मामा से मिलने, तो हम भी बढ़िया वाली बगलबंदी पहन कर आते। अब हम इस फटे पुराने वस्त्र में तेरे मामा से मिलेंगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल हम भिकमंगे जैसे लगेंगे। जा, हमें नहीं जाना, तू जा। प्रभु ने कहा हम तुम सब के लिए वस्त्र की व्यवस्था अभी कर देंगे, चलो हमारे साथ। थोड़ा आगे निकले हैं, तभी एक धोबी को देखा जो कपड़े का गट्ठर सर पे रखकर जा रहा था। भगवान ने अधिकार उससे वस्त्र मांगे, लेकिन कंस का धोबी था। आज प्रभु को ही डांटने लगा, अरे तुम वन में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखर का पानी पीने वाले, क्या तुमने आज से पहले कभी ऐसे राशि वस्त्र को देखा है? जाओ जाकर अपना मुंह देखो आईने में। जो इतना कहा, प्रभु ने एक झापड़ मारा, सर से धड़ अलग हो गया। जितने भी साथी धोबी थे कपड़े का गट्ठर वहीं रखकर भाग गए। प्रभु ने कहा जिसको जो चाहिए छांट लो और पहन लो। सबने अपने अपने पसंद से वस्त्र को चुना, और जब उस वस्त्र को पहनकर चलने लगे तो ऐसे लगे मानो जैसे रास्ते में कोई झाड़ू लगा रहा हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब ग्वाल बाल छोटे छोटे हैं और वस्त्र कंस के सेवकों के थे। अब सेवक तो बड़े बड़े, तो ग्वाल वालों ने कहा अरे इसमें तो हम और भिखमंगा लगेंगे। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके पहन लो। जब ऊपर करके पहने तो ऐसा लगे जैसे कोई हैंगर से कोई कपड़ा को टांग दिया है। दूर से देखा एक दर्जी ने, अरे ये नया फैशन कहां से आ गया? आज का फैशन तो आपको पता ही होगा, लोग फटे पुराने जींस को पहनते हैं। और कहो भैया घर में कोई गरीबी है क्या?
तो क्या कहते हैं महाराज, ये तो फैशन है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले जिसके पास कुछ नहीं होता था, गरीब होता था, भिखारी होता था, वो फटे पुराने वस्त्र को पहनता था। घर में यदि कोई वस्त्र फट गया तो भिखारी को दे दिया जाता था। क्यों? पहन लेगा, कम से कम नया तो दे नहीं सकते, कम से कम पुराना देकर कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। लेकिन आज फटे हुए जींस को पहनते हैं और कहते हैं महाराज ये तो फैशन है। बड़ा विचित्र फैशन है, बड़े बड़े लोग पहनते हैं। दर्जी ने देखा, दर्जी ने हाथ जोड़ कर कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके अनुरूप वस्त्र सीकर दे दूं। भगवान ने कहा यदि तुमने हमारे मित्रों को प्रसन्न कर दिया तो हम तुमको वरदान देंगे। आज उस दर्जी ने सभी ग्वाल बालों के अनुरूप वस्त्र को सीके दिया। भगवान ने उसे सुंदर वरदान दिया, खूब कमाओ। आप देख ही रहे हैं दर्जी कितना कमा रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कभी भी चले जाओ, 15 दिन से पहले का समय देते ही नहीं है। अरे पहले से इतना बुकिंग है। थोड़ा आगे बढ़े, ग्वाल बालों ने कहा लाला एक कमी और रह गई। जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं पड़े तब तक आनंद नहीं आता है। ब्रजवासी जो होते हैं माला के बड़े शौकीन होते हैं, माला पहनने का बड़ा शौक होता है। जाते हैं बिहारी जी के पास, 10 रुपए का एक गुलाब का माला ले लेते हैं और जा करके दिखाते हैं हे बिहारी जी महाराज दूर से ही स्वीकार करो। और बिहारी जी को दिखाया और स्वयं पहन लिया। तो एक सुदामा नाम के माली ने सभी को आकर के जो है सुंदर माला पहनाया। भगवान ने इसे भी वरदान दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो कहा अरे लाला एक कमी और रह गई है। कौन सी? कहा जब तक ब्रजवासियों के माथे पर चंदन नहीं लगे तब तक आनंद नहीं आता है। थोड़ा आगे बढ़े तो प्रभु ने कुब्जा को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। ये कंस की दासी थी, कंस को चंदन लगाया करती थी। आज चंदन घिस करके ले जा रही थी। पीछे से प्रभु ने आवाज लगाया अरे सुंदरी। जो सुना इसने सुंदरी शब्द, आज जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो प्रभु को देखते ही रह जाती है। क्योंकि आज तक इससे कभी किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। हमेशा सब इसे चिढ़ाते थे, अरे ये तो कुबड़ी है। जो देखा देखते रह गई। प्रभु ने कहा अरे सुंदरी क्या ये चंदन तुम हमको लगा दोगी? तो उसने कहा इस चंदन को लगाने योग्य तो आप ही हैं। आज कुब्जा ने प्रभु को और सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाए। ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला तूने सारा चंदन इसका ले लिया, बदले में कुछ नहीं दिया। जैसे सबको तूने वरदान दिया है कुछ ना कुछ दिया, इसे भी कुछ देकर खुश कर दे। तो आज भगवान ने कुब्जा के चरण के ऊपर अपने दोनों चरणों को रखा और उसकी थोड़ी पर हाथ लगाया। जो बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने मुख घुमा लिया। देख कन्हैया ये अपना वृंदावन नहीं, ये मथुरा है, ध्यान रखना। अब ग्वाल बाल तो खिलखिलाए के हंसने लगे, अरे लाला बन गई तेरी जोड़ी। क्योंकि कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े और कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़े। तो ग्वाल बाल हंसने लगे, अरे लाला बन गई तेरी जोड़ी। भगवान ने एक जोर का प्रहार किया कि जो कुबड़ी थी आज वो अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। इसने भगवान से प्रणय के लिए निवेदन किया। भगवान ने वरदान दिया। इधर पूछते पूछते प्रभु उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर धनुष का यज्ञ का धनुष रखा था। आज उस धनुष की रक्षा के लिए कुछ सैनिक बगल में खड़े थे। प्रभु ने कहा क्या हम इसे उठा सकते हैं? जोर जोर से हंसने लगे, अरे ये महाराज
कंस का धनुष है और तुम इतने छोटे से बालक इस धनुष को उठा लोगे? भगवान ने देखते ही देखते उस धनुष को उठा करके तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा काहू न लखा देख सब ठाड़े। देखते ही देखते उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा भयंकर शब्द हुआ, जिस शब्द को सुनकर आज कंस भी भयभीत हो गया, क्योंकि ये धनुष जो था परशुराम जी ने कंस को दिया था और देते हुए कहा था देख इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता। आज कंस भयभीत हो गया, घबरा गया। प्रातः काल हुआ। आज दूर दूर से यज्ञ का दर्शन करने के लिए नर नारी आए हैं। इधर नंद बाबा ग्वाल वाल के संग पहले ही जाकर वहां बैठ गए थे। पीछे से कृष्ण और बलराम पहुंचे हैं। तो आज रंगशाला के द्वार पर कंस ने प्रभु को मारने के लिए कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया है। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। महावत ने खूब मदिरा का पान कराया। जैसे ही प्रभु द्वार पर पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, सामने हाथी खड़ा है। प्रभु ने कहा हमें मार्ग दो, हमें अंदर जाना है। उस महावत ने कहा हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर खड़े हैं और तुम कहते हो हमें अंदर जाना है, हम देखते हैं तुम अंदर कैसे जाते हो। आज अंकुश से हाथी के मस्तक पर प्रहार किया और हाथी चिंघाड़ता हुआ प्रभु की ओर दौड़ा। आज भगवान ने उसके सूंड को पकड़ करके जोर से घुमा करके जो पृथ्वी पर मारा, उसका प्राण उड़ गया। 2 दांत, एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा, एक बलराम जी ने, और सीधे रंगशाला में प्रवेश करते हैं। जो सभासदों ने प्रभु का दर्शन किया तो जिसकी जैसी भावना थी तद अनुसार प्रभु का दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत दिन तैसी, प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही, जागी रही, जागी रही भावना जैसी। जो स्त्रियों ने देखा आज साक्षात कामदेव के रूप में नजर आ रहे हैं। देवकी और वसुदेव को पुत्र के रूप में नजर आ रहे हैं। आज दुष्टों को शासकों के रूप में नजर आ रहे हैं। कंस को काल के रूप में नजर आ रहे हैं। आज प्रभु प्रवेश करते हैं। इधर चाणूर और मुष्टिक दोनों मैदान में थे। उन्होंने कहा आओ कृष्ण, आओ बलराम, आकर हमसे युद्ध लड़ो। प्रभु ने कहा अरे थोड़ी सी भी शर्म है कि सब बेच दी, थोड़ी भी शर्म बाकी है? अरे युद्ध बराबरी में होता है। तुम इतने बड़े बड़े पहलवान और हम इतने छोटे छोटे बालक। चाणूर कहता है तुम कोई छोटे बालक नहीं हो। अभी अभी तुमने
कुबलिया पीड़ हाथी को मारा जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। आओ हमसे युद्ध करो। बलराम जी की ओर इशारा करके प्रभु कूद पड़े हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का युद्ध चाणूर से हुआ, बलराम जी का मुष्टिक से। मल्ल युद्ध होने लगा। भांति भांति के पैतरे अपनाते हुए युद्ध होने लगा। भगवान ने चाणूर को उठा करके पटक दिया। बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। सल तो सलकूट आदि आए, भगवान ने उन सब का भी उद्धार किया। जो देखा कंस ने, आज कंस घबरा गया। मंच से उठकर कहता, अरे इस बालकों को मार दो। नंद को, देवकी वसुदेव को पकड़कर कारागार में डाल दो, कोई यहां से बचने ना पाए, सबको घेर लो। जो प्रभु ने सुना, आज प्रभु ने जोर से छलांग लगाई और उस स्थान पर पहुंच गया जहां कंस बैठा था। जो सामने कंस ने देखा कृष्ण को, आज हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए आगे बढ़ा। भगवान ने जाकर के इसके केश को पकड़ा और याद दिलाया कि तूने ही ऐसे एक दिन मेरी मां के केश को पकड़ा था। आज भगवान ने कंस को उसी मंच से नीचे फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के आज उसकी छाती पर कूद गए और कंस का प्राणांत हुआ। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इधर भगवान ने अपनी मामियों को अस्थि प्राप्ति को सांत्वना प्रदान की। आज वसुदेव और देवकी ने प्रभु को अपने गले से लगाया। इतने वर्ष के बाद आज प्रथम बार देख रहे हैं। आज नंद बाबा को पहली बार पता चला कि कृष्ण और बलराम हमारे पुत्र नहीं हैं। इधर प्रभु ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप चलिए, पीछे से हम लोग भी आ जाएंगे। तो नंद बाबा ग्वाल बालों के संग चले गए। इधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके बाद पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। 64 दिनों में प्रभु ने 64 कलाओं को सीखा है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए। अल्प काल सब विद्या आए, अल्प काल सब विद्या आए। जाके सहज श्वास श्रुति चारे, जाके सहज श्वास श्रुति चारे। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारे, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारे। सो हरि पढ़े यह कौतुक भारे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। आज वही प्रभु पढ़ने के लिए गुरुकुल गए हैं। आज गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को, जो उनका पुत्र मृत्यु हो गया था, उसे वापस ला करके प्रदान किया है। इधर जब से प्रभु मथुरा में आए हैं तो प्रभु के मित्र बने हैं उद्धव जी महाराज। ये उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री,
कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। एक दिन प्रभु एकांत में जो है रो रहे थे, अपनी मैया और बाबा को याद करते हुए। जब उद्धव जी ने आकर के देखा प्रभु को रोते हुए, तो उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आज आप क्यों रो रहे हैं? आप किसको याद करके रो रहे हैं? उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव जी के हृदय में प्रेम नहीं है। तो प्रभु ने विचार किया, क्यों ना मैं उद्धव को गोपियों से प्रेम की शिक्षा दिलाऊं। तो प्रभु ने कहा, आज मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, अपने बाबा की याद आ रही है। उन ब्रज गोपियों से मैंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मैं जा न सका। देख उद्धव, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन तू जाकर मेरा संदेश मेरी मैया बाबा से कह दे। वो मेरी इंतजार में अपने प्राणों को रोक के रखा हुआ होगा। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अभी पत्र लिखिए, मैं अभी दे करके आ जाऊंगा। तो प्रभु पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला पत्र अपने माता पिता के लिए लिखते हैं। प्रभु कहते हैं, ओधो मैया तेजा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनइयो, तेरो श्याम दुख पाए, मैया तेजा कहियो। जब से मैं मथुरा में आया हूं, यहाँ मुझे माखन मिश्री कोई खाने को नहीं देता। जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं, तो मुझे मेरी मैया की याद आ जाती है। कितने प्रेम से मेरी मैया माखन खिलाती थी। कोई न खवावे माखन मिसरी, जल अचरा न करावे, कोई न खवावे माखन मिसरी, जल अचरा न करावे, माखन मिसरी नाम न जानू, और कनवा कहीं कोई मोहे न पुकारे, मैया तेजा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनियो। जब मेरे बाबा मुझे उंगली पकड़कर चलाते थे, जब मैं थक जाता तो कंधे पे मुझे बिठा करके घुमाते थे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चली बो सुखायो,
बाबानंद अंगुरिया गही गही, पायन चली बो सिखायो, थको जान कन्हैया मेरो, गोद लियो और हिय सो लगावे, मैया तेज गयो, ओधो मेरी मैया को सुनैयो। जब वो गोपियां उल्हाना देने के लिए मेरी मैया को आती थी, आवे गोपी देन उल्हानो, नेक नचित पेलायो, जो कहूँ बाल खसे जो मेरो, बार बार कुल देवी मनायो, मैया तेज कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनैयो। यदि एक बाल भी मेरा टूट जाता तो बार बार कुल देवता के सामने जाकर के मेरी मैया प्रार्थना करती। प्रभु के आंखों से अश्रु धारा गिरने लगी, गला रुंध गया। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं सब समझ गया, अभी मैं जाता हूं। पहला पत्र अपने माता पिता के लिए लिखा और मानो वेद की वाणी को प्रभु ने चरितार्थ किया। वेद भगवान कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जीव का सबसे बड़ा गुरु यदि कोई होता है तो उसके माता पिता होते हैं। लेकिन आजकल बच्चों के हृदय से माता पिताओं के लिए प्रेम जो है वो समाप्त होता जा रहा है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, इस योग्य बनाया कि आज हम अपने पैर पर खड़े हैं, उन माता पिता का कभी तिरस्कार नहीं करना। भगवान हर घर में प्रकट नहीं हो सकता था, इसलिए प्रभु ने माता पिता को बनाया। आपके घर में माता पिता के रूप में परमात्मा ही है। लेकिन आजकल लोग अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। जिस माता ने रात रात भर जाग करके बच्चे का पालन किया, कई रात खुद ना सो करके बच्चे का पालन करती है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माता की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनसे पूछो कि उनका कष्ट क्या है, लेकिन जिनके पास माता पिता होते हैं उन्हें उनका
कद्र नहीं होता। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्रभु ने पत्र लिखा, पत्र लेकर के उद्धव जी चले हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव जी को ओढ़ा दिया ताकि गोपियां ग्वाल बाल सब उद्धव जी को पहचान सकें। इधर उद्धव जी महाराज निकले हैं रथ पर बैठ करके, और जब पहुंचे हैं नंद भवन के द्वार के बाहर, तो वहां पर ग्वाल बाल खेल रहे थे। ग्वाल बालों से पूछा कि नंद बाबा का महल कहाँ है? तो ग्वाल बालों ने कहा, ये जो नंद महल से जो झरना बह करके यहाँ आ रहा है, आप इसका सहारा लेते हुए आप चले जाओ, सीधे नंद महल पहुंच जाओगे। तो क्या नंद महल से कोई झरना या नदी निकलता है? ग्वाल वालों ने कहा नहीं, जब से कृष्ण छोड़ करके गए हैं तब से सभी ब्रजवासी आकर नंद महल में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आज आंसुओं की धारा वहां से बहती है। ग्वाल बालों से कहा कि मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। आज नंद महल में जब प्रवेश करते हैं, बाबा अथाई पर ही लेटे हुए थे। जाकर के कहा, बाबा बाबा। नंद बाबा को लगा कन्हैया आ गया। अरे कन्हैया तू आ गया? उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं कन्हैया नहीं, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। यशोदा मैया ने जब सुना, आज यशोदा मैया झट बाहर आई हैं। यशोदा मैया को भी लगा कि आज कन्हैया आया है, लेकिन जब आकर के देखा तो कन्हैया नहीं थे। उद्धव ने कहा, बाबा मैं आपके कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया ने आपके लिए संदेश भेजा है। तो नंद बाबा ने कहा, केवल संदेश ही भेजता रहेगा, क्या कभी वो आकर के हमें दर्शन नहीं देगा? यशोदा जी ने कहा, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो, क्योंकि एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था। इसी बात पर वो मुझसे नाराज है और वो यहां नहीं आता है। जो पत्र दिया था आज वो पढ़ करके उद्धव जी ने सुनाया, ब्रह्म का बोध कराया। इधर जब गोपियों को पता चला कि आज नंद महल के बाहर एक रथ खड़ा है, गोपियों को लगा शायद कृष्ण आए हैं, लेकिन फिर पता चला कि कृष्ण के मित्र हैं। सभी गोपियां यमुना के तट पर राधा रानी के साथ जो है आपस में कृष्ण की चर्चा कर रही थी। तभी वहां उद्धव जी महाराज आए, क्योंकि भगवान ने गोपियों के लिए भी संदेश दिया था। तभी एक भौरा उड़ता हुआ राधा रानी के चरण में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो भौरा उद्धव जी की ओर चला गया।
फिर वो भौरा आकर के राधा रानी के चरणों पर बैठ गया। आज राधा रानी कहती है, लगता है ये भी उस छलिया का ही मित्र है, ये भी काला और वो भी काला। इसका भी स्वभाव वैसे ही है जैसे कि हमारे कृष्ण का। काले जितने भी होते हैं सब कपटी होते हैं। गोपियों ने यहां पर भ्रमर गीत गाया। मधुप की तब बंधो, हे मधुप तू चला जा यहां से। जिस प्रकार से कृष्ण हमको छोड़कर चले गए तू भी चला जा। आज त्रेता द्वापर की बातों को याद करने लगी। अरे वो तो जन्म जन्म का छलिया है, उसने राजा बलि को छल लिया। बाली सुग्रीव के बीच में युद्ध हो रहा था, उनका आपस में झगड़ा था, लेकिन छिप करके बाली को इन्होंने मार दिया। बेचारी सूप न खा पति बनाने के लिए आई थी। यदि विवाह नहीं करना था तो मना कर देते। ऐसा स्वरूप उसका बिगाड़ दिया कि संसार में कोई दूसरा उससे विवाह करे ही नहीं। उद्धव जी ने देखा, अरे मैं तो गोपियों को अज्ञानी समझता था, लेकिन गोपियों को तो त्रेता द्वापर की लीलाओं का भी ज्ञान है। आज उद्धव जी ने आकर के कहा, मैं आपके प्यारे का मित्र हूं, आपके लिए प्रभु ने पत्र भेजा है। तो गोपियों ने पूछा, क्या भेजा है? तो पत्र पढ़ करके सुनाया, योग की पत्रिका। उद्धव जी ने कहा कि जिन कृष्ण का तुमको वियोग है, अभी उन कृष्ण का दर्शन मैं तुम्हें यहां करा देता हूं। अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करो। तो गोपियों ने कहा, क्या आज इन्होंने योग की पत्रिका भेजी है? गोपियों ने कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम हमें श्याम ही सो काम है। उद्धव, तुम कहते हो मन लगाओ, लेकिन मन तो एक होता है, और वो मन हमारे प्यारे के साथ ही चला गया। ओधो मन ना भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। आज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और मांगा कि यदि प्रभु अब की बार मुझे जन्म देना तो इस ब्रज में देना। यदि कोई मनुष्य ना बना सके तो कोई बात नहीं, मुझे कोई वृक्ष बना देना, कोई लता पता बना देना। आए तो थे एक दिन के लिए, लेकिन 6 महीने तक रहे। बड़ी भावपूर्ण विदाई सभी ने दिया है। आज जब वापस आए हैं मथुरा में, तो आकर के कन्हैया से कहा, मित्र तुम तो बड़े निष्ठुर हो, ब्रजवासी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, कम से कम तुम एक बार जाकर उनसे मिल तो सकते हो। जो निष्ठुर शब्द सुना, आज प्रभु ने सोचा कि निष्ठुर शब्द तो वही कह सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो। आज मेरा मित्र ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी भी बन गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अस्थि प्राप्ति जो कंस की पत्नी थी,
इन्होंने जाकर के अपने पिता से कहा कि हमारे वैधव्य का कारण कृष्ण है। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण किया। भगवान ने ध्यान किया, आकाश से 2 रथ प्रकट हुए। उस रथ पर बैठकर प्रभु ने आज जरासंध को हराया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार प्रभु ने इसे हराया। इधर एक काल यवन नाम का असुर आज ये मथुरा में आया प्रभु को मारने के लिए। तभी 18वीं बार जरासंध ने भी आक्रमण कर दिया। इधर प्रभु काल यवन को अपने पीछे पीछे भगाते हुए लेकर के गए हैं। प्रभु एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद की ऊपर उठा दिया और स्वयं आड़े में खड़े हो गए। काल यवन आया, जो देखा पीतांबर ओढ़े हुए तो लगा ये कृष्ण ही होगा। जोर से एक लात का प्रहार किया। जैसे ही महाराज मुचकुंद उठे और अपने नेत्र को खोला, आज नेत्र से अंगारे निकले और ये काल यवन भस्म हो गया। महाराज मुचकुंद ने बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की। इधर भगवान ने द्वारिका का निर्माण करा करके सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में भेज दिया। इधर 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया था। भगवान सीधे वहां से भागे और जाकर के प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर आग लगा दी और सोचा कि दोनों इस अग्नि में जल गए होंगे, लेकिन प्रभु वहां से निकल करके सीधे द्वारिका चले गए। परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह राक्षसी विधि के द्वारा हुआ, तो रुक्मिणी मंगल का प्रसंग सुनाते हैं। भगवान भीष्म सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यैका च वरानना। भीष्मक नाम के राजा थे। राजा से भीष्मको नाम विदर्भ देश के, जिनके 5 पुत्र थे और एक कन्या। पुत्र का नाम था रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी आदि, और एक कन्या जिसका नाम था रुक्मणी। बचपन से ही रुक्मणी जी जो है प्रभु को चाहती थी, क्योंकि जब भी महल में नारद आदि ऋषि आते, संत आते, तो खूब भगवान की महिमा गाते। तो बचपन से ही रुक्मिणी जी का प्रेम प्रभु के चरणों में हुआ था। जब विवाह के योग्य हुई तो पिता तो चाहते थे कि हम अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ करें, लेकिन रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, ये भगवान से विरोध करता था। कहा उस भगोड़े कृष्ण के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम्हें जहां अच्छा लगे तुम संबंध तय कर दो। तो आज रुक्मी ने जाकर के अपने मित्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। आकर के कहा पिताजी, मैंने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया है, अब आप आगे की तैयारियां देख लेना। जो सुना रुक्मिणी जी ने, आज रुक्मिणी जी को कुछ अच्छा ना लगे, क्योंकि रुक्मिणी जी तो कृष्ण को चाहती थी। रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी से कहा
तो भाभी ने कहा कि एक पत्र लिख करके तुम द्वारिकाधीश के पास भेज दो। तो रुक्मिणी जी ने एक बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा जिसमें 7 श्लोक थे। ब्राह्मण देवता को बुला करके कहा कि आप इस पत्र को ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे आए। एक पत्र तो रुक्मिणी जी ने अपने द्वारिकाधीश के लिए लिखा, एक पत्र एक पत्नी ने अपने पति के लिए लिखा था। नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही जो है पति को परदेश जाना पड़ा। पति ने कहा अपनी पत्नी से, देख मैं तो जा रहा हूं परदेश, पीछे से तू मुझे पत्र तो लिखा करेगी, क्योंकि उस समय फेसबुक और व्हाट्सएप था नहीं। उस समय लेटर से ही काम चलाना पड़ता था। तो उस देवी ने कहा मुझे तो पत्र लिखना नहीं आता, कम पढ़ी लिखी थी। तो पति ने कहा देख ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले जब तू पत्र लिखने के लिए बैठे तो सबसे पहले लिखना मेरे प्राणनाथ, और उसके बाद तुझे जो कुछ भी लिखना है तू सब कुछ लिख देना, और अंत में लिखना आपके चरणों की दासी। ये कह करके पति परदेश चला गया। पीछे से पत्नी का पत्र पहुंचा, जो खोल करके पढ़ा सो ही उस पत्र को लेकर के अपने माथे पे मारा। अब पति क्या बता करके गया था, सबसे पहले क्या लिखना, मेरे प्राणनाथ। क्या कहा था, मेरे प्राणनाथ, और अंत में आपके चरणों की दासी। लेकिन पत्नी ने लिखकर भेजा, मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासे। इसलिए तो किसी अनुभवी ने कहा, विवाह के पहले पत्नी जो है ना वो चंद्रमुखी की तरह लगती है, शीतलता प्रदान करती है। विवाह के समय सूर्यमुखी बन जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगती है, और विवाह के 2-4 साल के बाद ज्वालामुखी बन जाती है। तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। एक और सुना दे। अच्छा आप बताओ, चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। बिल्ली किससे डरता है? कुत्ता से। कुत्ता किससे डरता है? आदमी से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और आदमी किससे डरता है? अपनी पत्नी से। और पत्नी किससे डरती है? कॉकरोच से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि तुम ऐसे ही बाहर शेर की तरह रहते हो, हमको मालूम है घर जाते ही तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो। तो उसने कहा नहीं, हम जैसे बाहर शेर की तरह रहते हैं वैसे ही घर में भी शेर की तरह रहते हैं। तो मित्र ने कहा हमें मालूम है कि तुम बाहरी शेर की तरह रहते हो, घर जा करके तुम्हारा क्या हाल होता है। तो कहा नहीं, मैं जैसे घर के बाहर शेर की तरह रहता हूं उसी तरह
घर के अंदर भी शेर की तरह रहता हूँ, लेकिन शेरा वाली मैया सवार रहती है ऊपर। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमिताम खिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, मैंने आपको कभी नहीं देखा है, केवल आपके बारे में मैंने सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है तब से ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है। यदि जीवन में मैंने कोई भी सत्कर्म किया हो तो मैं उसका फल यही चाहती हूँ कि आप मुझे पति रूप से प्राप्त हो गए। जाकर के ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया है और पूछा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा, देखो हमारा मन भी रुक्मिणी में अनुरक्त है। सीधे दारुक को आवाज लगाई, रथ पर प्रभु बैठे, ब्राह्मण देवता को बिठाया, सीधे कुंदनपुर पहुंच गए। बोलो राधे राधे। इधर ब्राह्मण देवता ने जाकर रुक्मिणी जी से कहा, बेटी तेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। तो आज रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को गिफ्ट में कार दिया। बोलो राधे राधे। भाई इतना बड़ा काम बना करके पंडित जी आए हैं तो बढ़िया दक्षिणा दे करके कम से कम प्रसन्न तो करना है ना। तो रुक्मिणी जी ने कौन सा कार दिया? उस समय कौन सा कार चलता था? नमस्कार। बोलो राधे राधे। अब लक्ष्मी जी जिसको नमस्कार कर लें उसके लिए क्या दुर्लभ होगा संसार में। इधर विवाह की तैयारी चल रही थी, सुंदर दिन आ गया। विवाह के एक दिन पूर्व कन्या जो है माँ गौरा का पूजन करने के लिए मंदिर जाती है। तो आज रुक्मिणी जी अपनी सभी सखी और सहेलियों के साथ जो है मंदिर जाती हैं। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया। शिशुपाल को पता था ये बंसी वाला कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा, तो रुक्मिणी जी के पीछे इसने चतुरंगिनी सेना भी भेज दी। रुक्मिणी जी ने जाकर के माँ गौरा के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। आज माँ गौरा के गले में जो हार था वो टूट करके रुक्मिणी जी के गले में आ गया। खसी माल मूरत मुस्काने। इधर रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर गा रही हैं। आइए मेरे साथ कहिए, हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले। सबसे पहले रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करेंगे। आप सब दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। अब जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के गले में माला धारण कराएंगे तो और जोरदार तालियों के साथ ठाकुर जी का अभिवादन करेंगे। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति
दंपति की आरती उतारो है अले। राजे नंद जो के लाल वृषभानु के लले। राजे नंद जो के लाल दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। पदनख मणि चंद्रिका के उज्ज्वल प्रभा। पदनख मणि चंद्रिका के उज्ज्वल प्रभा। नील पीत कटिपट मन को लुभाए। नील पीत कटिपट मन को लुभाए। कटि कौंदनी की शोभा अति लगत भले। कटि कौंदनी की शोभा लगती भले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। नाभि रुचिर गंभीर मन भवर पड़े। नाभि रुचिर गंभीर मन भवर पड़े। कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उबरे। कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उबरे। वन माल और राजे कंबो कंठ त्रिवले। वन माल और राजे कंबो कंठ त्रिवले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। अपने कान्हा जी की आरती उतारो है अले। अपने कान्हा जी की आरती उतारो है अले। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। चंद्र की घटा। राली अलकावली सो जलज घटा। राली अलकावली सो जल छटा। तोते कंडल ससन सोच पल बेजले। तोते कंडल ससन सोच पल बेजले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। राजे नंद जो के लाल वृषभानु के लले। 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।